अभ्यर्थी परीक्षा से जुड़ी हुई खबर है। टीआरई 3 परीक्षा के रिजल्ट में देरी होने की खबर सामने आ रही है। अब 8 सितंबर से पहले रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। 50% आरक्षण रोस्टर की वजह से देरी है। देखिए, जिलों से विभाग ने फिर से रोस्टर क्लियरेंस मांगा है। रोस्टर क्लियरेंस आने पर शिक्षा विभाग जीएडी को भेजेगा और जीएडी से आयोग को फाइनल आरक्षण रोस्टर भेजा जाएगा। टीआरई 3 में कुल 87,774 वैकेंसी में कोई सीट नहीं होगी और आपको बता दें कि एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण का जो दायरा है कम करके कुल 50% आरक्षण के आधार पर रिजल्ट जारी होगा। सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के कट ऑफ में गिरावट आएगी। 1 से 5 और 6 से 8 का आंसर की तैयार है और देखिए 9 से 10 और 11वीं से 12वीं में 3 दिन और वक्त लगेगा। 25 अगस्त से एक साथ आंसर की जारी हो जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, देखिए खबर सामने ये आ रही है कि रिजल्ट अभी और देरी से आने वाला है, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए लक्ष्मी, बीपीएससी ने पूरी तैयारी कर ली थी कि 31 अगस्त तक हर हाल में हम रिजल्ट जारी कर दें टीआरई 3 का, क्योंकि 6 लाख जो स्टूडेंट हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो इंतजार कर रहे थे कि वो शिक्षक बनेंगे। लेकिन चूंकि आरक्षण रोस्टर है उसकी मांग की जा रही है और आरक्षण रोस्टर इसलिए मांग की जा रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को सही ठहराया है और ऐसे में अब शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से जो नए आरक्षण रोस्टर है उससे मांगा है और विषयवार रिक्तिवार जो है वो आरक्षण रोस्टर आने के बाद शिक्षा विभाग जीएडी को भेजेगा और जीएडी के माध्यम से बीपीएससी को प्राप्त होगा, तब जाकर जो है उसके आधार पर रिजल्ट जारी होगा। इस बीच जो आंसर की जारी करने की मांग की जा रही है, तो आंसर की 1 to 5 और 6 to 8 का तैयार हो चुका है, लेकिन 9, 10 और 11, 12 का आंसर की अभी तैयार नहीं हुआ है, जो कि कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिन में तैयार हो जाएगा। 25 तारीख से 1 से लेकर जो है 12 तक के तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनका आंसर की एक साथ जारी होने लगेगा। दूसरी बात, जो ओएमआर का रिस्पॉन्स सीट था जिसमें गड़बड़ी पाई गई थी, उसमें भी एक बार फिर से क्रॉस चेक किया जा रहा है और रिस्पॉन्स सीट भी 25 अगस्त तक जारी किया जाएगा। कुल मिलाकर ये कहें कि 8 सितंबर तक अब टारगेट रखा गया है कि अब टीआरई 3 का रिजल्ट हम जारी कर दें। हालांकि सामान्य श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं उनको फायदा मिलने वाला है, उनके कटअप में अब गिरावट होगी क्योंकि जो आरक्षण का जो रोस्टर है, जो बदलाव हुआ है उसके आधार पर रिजल्ट जारी होगा। एससी, एसटी, ओबीसी के जो कटअप हैं उसमें अब बहुत बदलाव नहीं हो सकता है, पुराने आधार पर ही होगा, उनको ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन जो सामान्य श्रेणी वाले हैं जिनको एक तरह से पहले ये घाटा था कि अब उनके कट ऑफ हाई जाएंगे, उनका रिजल्ट नहीं हो पाएगा, तो अब उनके लिए फायदा है, उनका कट ऑफ कम आ जाएगा और उसके साथ साथ उनकी प्रतिशत जो है बढ़ जाएगी रिजल्ट की। और कुल मिलाकर ये कहें कि 8 सितंबर से पहले ये जारी करने की पूरी तरह से उम्मीद जताई जा जाएगी। रजनीश, जरा ये भी बताइएगा कि टीआरई 3 में कुल 87,774 वैकेंसी में कोई सीट ऐड नहीं होगी, इसे जरा डिटेल में बताइए। देखिए, अभी जिस प्रकार से आरक्षण रोस्टर मांगा गया है जिलों से, तो अभ्यर्थी ये सोच रहे थे कि जो आरक्षण रोस्टर है, अगर रिक्तियां मांगी गई है, इसका मतलब है जो 87,700 से ज्यादा जो पद हैं उसमें जो है नई रिक्तियां फिर से जुड़ेंगी। तो ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन था। अभ्यर्थियों को हम जानकारी दे दें कि किसी भी नए सीट को अब उसमें ऐड नहीं किया जाए। कुल वैकेंसी है उसके नंबर में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन जो श्रेणीवार है, जो कोटिवार है, कैटेगरी है, उसमें बदलाव होगा। कैटेगरी वार सीटों की संख्या में बदलाव हो सकता है और उसके आधार पर जो रिजल्ट है उसमें एससी, एसटी, ओबीसी या सामान्य, उनके रिजल्ट में परिवर्तन होगा और सामान्य श्रेणी को इसमें फायदा मिलने वाला है। यानी कि ये जो आरक्षण का 50% आरक्षण इसमें लागू होगा, तो इससे सामान्य श्रेणी के जो अभ्यर्थी होंगे उनके कट ऑफ में गिरावट दर्ज की जाएगी। देखिए, पहले से भी 50% ही आरक्षण का जो रोस्टर था उसका पालन किया जा रहा था टीआरई 1, 2 में, और इसमें जातीय गणना के बाद जो है ये मामला हाईकोर्ट तक गया था और हाईकोर्ट ने जो है एक तरह से राज्य सरकार के जो मतलब याचिका है उसको खारिज कर दिया था और हाईकोर्ट ने खारिज किया तो राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के आदेश को, एक तरह से फैसले को सही ठहरा दिया